11 मई सन 2026 बहुत महत्वपूर्ण दिन, बहुत खास दिन, क्योंकि इस दिन एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह ने अपना राशि परिवर्तन किया है। जी हाँ भाइयों और बहनों, आप लोगों ने ठीक समझा। इस दिन मंगल देव ने अपना राशि परिवर्तन किया है और वे अपनी ही राशि यानी कि मेष राशि के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। तो मंगल देव के इस गोचर का मिथुन राशि वालों की इच्छाओं की पूर्ति करने के अंदर साहस, ऊर्जा के अंदर बढ़ोतरी करने वाला समय होगा। इस समय आप लोगों के करियर के अंदर क्या बदलाव आएंगे, आपके धन की स्थिति कैसी रहेगी, साथ के अंदर वहीं आपके अंदर उतावलापन और क्रोध की अधिकता भी बनी रहेगी। तो इस तरीके से यह गोचर यानी कि मंगल देव का यह गोचर आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने के अंदर आप लोगों को नए मौके, नए अवसर और नए बदलाव देने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप लोग इन सब बातों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। साथ के अंदर मैं कुछ उपाय भी बताऊंगी। यदि आप उन उपायों को करेंगे तो आप लोगों को बहुत ज्यादा लाभ की प्राप्ति हो सकेगी। जय श्री कृष्णा, मैं निधि जोशी आप लोगों का अपने एस्ट्रो निधि चैनल पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए देर न करते हुए आगे की चर्चा शुरू करते हैं। भाइयों और बहनों, मेरा ये राशिफल आप लग्न के आधार के ऊपर भी देख सकते हैं, चंद्र राशि के आधार के ऊपर भी देख सकते हैं और बोलते नाम के आधार के ऊपर भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मंगल देव किस तरीके से मिथुन राशि के ऊपर प्रभाव डालेंगे। तो भाइयों और बहनों, मंगल देव को ऊर्जा, साहस, एक्शन, करियर, भूमि आदि का कारक ग्रह कहा जाता है। तो मंगल देव आपके एकादश भाव के अंदर गोचर करेंगे, लेकिन ये अब तक आपके दसम भाव के अंदर शनि देव के साथ युति बनाकर गोचर कर रहे थे। यह युति मंगल और शनि की एक विस्फोटक युति कही जा सकती है। तो यह आपके दसम भाव यानी कि करियर के भाव के अंदर बनी हुई थी, जिसकी वजह से आपके करियर के अंदर बहुत ज्यादा उठापटक मची हुई थी। आपके ऊपर काम का और जिम्मेदारियों का बहुत ज्यादा बोझ पड़ा हुआ था। आप कोई काम करते थे, उसकी कोई आपकी सराहना नहीं करता था। आपका अधिकारी वर्ग या फिर आपके सहयोगियों के साथ आपके कुछ ना कुछ वाद विवाद की स्थिति बनी रहती थी और आपके ऊपर काम की जिम्मेदारियों का भी बहुत ज्यादा बोझ था। लेकिन अब 11 मई के बाद से ये युति टूट चुकी है और मंगल देव वहां से आगे बढ़ते हुए आपके एकादश भाव के अंदर अब गोचर कर रहे हैं। मिथुन राशि की कुंडली के अंदर मंगल देव आपके षष्ठ भाव और एकादश भाव के स्वामी बनते हैं और जो कि आपके एकादश भाव के अंदर ही अपनी स्वयं की राशि के अंदर ही अभी गोचर कर रहे हैं। अब मंगल देव की 3 दृष्टियां होती है, चौथी, सातवीं और आठवीं। एक मंगल देव ही है जिनके पास चौथी दृष्टि होती है। तो मंगल देव आपके इन जहां जहां इनकी दृष्टियां पड़ेगी उन भावों को एक्टिव करेंगे और आपको बहुत ही लाभकारी और अच्छे फल देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मंगल देव आपके एकादश भाव के अंदर बैठकर क्या परिणाम देने वाले हैं। तो एकादश भाव आपकी लाभ की प्राप्ति का भाव है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भाव है, आपकी आय का भाव है और साथ में आपका सोशल सर्किल का भाव है और आपके बड़े भाई बहनों का भाव है। तो आपके इस भाव के अंदर मंगल देव जो अपनी स्व राशि के अंदर विराजमान है अभी इस समय, तो आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा। आपके सोशल सर्कल के अंदर आपका संपर्क बढ़ेगा, आपका नेटवर्क बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपको कई आय के स्रोत नजर आएंगे और आपको लाभ की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही आपके बड़े भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, जो कभी बिगड़े हुए थे या फिर कोई ना कोई उसके अंदर परेशानी चली आ रही थी। आपके जो कोई पुराने मित्र थे वो आपको मिल सकेंगे और जो कि आपको लाभ की प्राप्ति कराने के अंदर सहायक होंगे। इस समय यदि आप लोगों के मंगल और शनि की युति की वजह से आपकी जॉब के अंदर आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, वाद विवाद की स्थिति बनी हुई थी, आपके अधिकारी वर्ग और सहयोगियों के साथ आपका मनमुटाव या फिर कोई ना कोई पॉलिटिक्स चली आ रही थी, उन सब चीजों से आप लोगों को राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। आपकी सारी जो डिजायर्स अब तक अधूरी थी वो आप लोगों की पूरी हो सकेगी। कोई रुका हुआ काम था जिसकी वजह से आप लोगों को परेशानी हो रही थी, आपके कार्य क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ने में आपको दिक्कत हो रही थी, तो वो मंगल देव यहाँ बैठकर आपको इन सब चीजों से राहत देंगे। आपको हर तरफ से लाभ की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगा और आपका वो इनकम सोर्स भी बढ़ेगा। हम मंगल देव की चौथी दृष्टि आपकी द्वितीय भाव के ऊपर जाएगी। तो सबसे पहले हम द्वितीय भाव को समझ लेते हैं कि द्वितीय भाव आपके कुटुंब का है, आपकी वाणी का है, आपके खान पान का है, आपकी सेविंग्स का है और ये धन भाव है कि जो सभी तरीके का धन यहाँ से द्वितीय भाव से ही देखा जाता है। तो
आपके कुटुंब का यह भाव होने की वजह से आपके कुटुंब के अंदर अभी इस समय कोई ना कोई मांगलिक कार्य अवश्य होगा। आपके परिवार के अंदर यदि प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद काफी टाइम से चला रहा था तो उससे आप लोगों को राहत मिलेगी। आपके खान पान की आदतों के अंदर आपको तला भुना अभी इस समय ज्यादा अच्छा लगेगा। कोई प्रॉपर्टी वगैरह से संबंधित तो आपको कोई ना कोई लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। इसके अलावा आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी और आपको धन की प्राप्ति होने के आसार होते नजर आएंगे। इसके बाद बात करते हैं कि जब मंगल देव की इस 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव के ऊपर जाएगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा। पंचम भाव आपके लव अफेयर्स का है, आपके बच्चों का है यानी कि संतान का है, आपकी शिक्षा का है, आपके आईक्यू लेवल का है और तंत्र मंत्र वगैरह का भाव भी कहा जाता है, आपकी पोजीशन का भी भाव है। तो यहाँ पर जब मंगल देव अपनी 7वीं दृष्टि यानी कि सीधी दृष्टि से देखेंगे तो आपकी लव लाइफ के अंदर यदि काफी टाइम से कोई मनमुटाव चला आ रहा था, कुछ ना कुछ परेशानी चली आ रही थी, आप दोनों के बीच जो डेटिंग नहीं हो पा रही थी, किसी भी कारणवश कुछ ना कुछ अड़चन चली आ रही थी आपकी लव लाइफ के अंदर, तो उसके अंदर आप लोगों को थोड़ी राहत देखने को मिलेगी। क्योंकि शुक्र देव भी आपके द्वादश भाव के अंदर विराजमान है खुद की राशि के अंदर। तो आपकी लव लाइफ के अंदर हालांकि प्रॉब्लम रहेगी लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन यदि आप जल्दबाजी और उतावलापन नहीं करेंगे, क्रोध को अपने कंट्रोल में रखेंगे तो आपकी लव लाइफ स्मूथली चलनी शुरू हो जाएगी। अब ये भाव शिक्षा का भाव भी है, तो शिक्षा के अंदर मंगल देव आपको साहस और ऊर्जा प्रदान करेंगे, जिसकी वजह से आप अपनी स्टडी के अंदर फोकस कर पाएंगे, आपके आत्मविश्वास के अंदर वृद्धि होगी। यदि आप किसी अच्छे कॉलेज वगैरह के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो यह समय आप लोगों के लिए अच्छा कहा जा सकता है। आप अपनी ऊर्जावान होकर अपनी पढ़ाई की तरफ फोकस कर सकेंगे और उसके अंदर आप लोगों को सफलता भी मिलेगी। मंगल देव यहाँ से अपनी सीधी दृष्टि देकर आपकी पढ़ाई के अंदर आप लोगों के अंदर एक अजीब सा फोकस करने के लिए आप लोगों को प्रेरित करेंगे। अब इसके बाद संतान का भाव भी कहा जाता है। जो लोग काफी टाइम से संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं उनके लिए समय अच्छा कहा जा सकता है। आपके घर के अंदर कोई ना कोई अच्छी गुड न्यूज आप लोगों को सुनने को मिलेगी। इसके अलावा जो लोग काफी टाइम से प्रेम विवाह करने की सोच रहे थे उन लोगों के विवाह के योग बनने शुरू हो जाएंगे। अब पंचम भाव पोजीशन का भाव भी कहा जाता है। तो आप यदि किसी उच्च पद के लिए काफी टाइम से ट्राई कर रहे हैं, उसके अंदर कोई ना कोई अड़चन बनी हुई है, तो आप लोगों को वह उच्च पद प्राप्त हो सकेगा। लेकिन यदि आप विदेशों के अंदर उच्च पद के लिए प्राप्ति के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो ये समय अच्छा कहा जा सकता है। आप लोग यदि कोई विदेश जाकर अपनी स्टडी करना चाहते हैं, विद्यार्थी वगैरह, तो ये समय उनके लिए अच्छा कहा जा सकता है। आप लोग अपनी वहां विदेशों में जाने के लिए अपना कोई वीजा या पीआर लगाना चाहते हैं तो इस समय जो परेशानियां इस समय आप लोगों को इसके लिए आ रही थी वो सब आप लोगों की धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जब वो मंगल देव की 8वीं दृष्टि आपके षष्ठ भाव के ऊपर जाएगी तो षष्ठ भाव आपके रोग ऋण रिपू का, आपके कंपटीशन का और आपके जॉब का भाव और आपके डेली रूटीन का भाव कहा जा सकता है। तो आप लोग यदि कोई बहुत लंबी बीमारी से अब तक परेशान थे, कोई अच्छा डॉक्टर नहीं मिल रहा था, कोई मेडिसिन आप लोगों को नहीं लग रही थी, तो जब मंगल देव की 8वीं दृष्टि आपके षष्ठ भाव के ऊपर जाएगी तो आप लोगों को अपनी लंबी बीमारी जो चली आ रही थी उससे काफी राहत मिलेगी। अब ये शत्रुओं का भी घर है तो मंगल देव यहाँ पर कारक ग्रह कहे जाते हैं, तो ये शत्रु हंता योग बनाते हैं। तो यदि आप लोगों के कोई पीठ पीछे कोई चुगली करता हो या फिर आपकी इमेज को लेकर कोई आपकी नुक्ताचीनी करता है या फिर आप लोगों के कोई ना कोई दुश्मन बने हुए हैं घरी के अंदर जो आपके पीठ पीछे वार करते हैं, तो उन सबसे आप लोगों को राहत मिलेगी, वो शत्रु आपके परास्त होंगे। इसके अलावा आप लोग कोई यदि ऋण से परेशान है, कोई ना कोई ऋण आप लोगों के ऊपर बना हुआ है, कोई लोन ले रखा है उसका ऋण आप लोग नहीं चुका पा रहे हैं या फिर आप लोग अपने किसी मकान वगैरह के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो इस समय मंगल देव अपनी जब 8वीं दृष्टियां डालेंगे तो आप लोगों को इन सब चीजों की लाभों की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगा और आप लोग कर्जों से मुक्त होने लग जाएंगे। इसके अलावा ये भाव आपके जॉब का भी है। तो यदि आप लोग जॉब के अंदर काफी टाइम से मंगल शनि की युति की वजह से आपकी जॉब के अंदर कोई ना कोई परेशानी बनी हुई थी, अधिकारियों वर्ग का दबाव था, आप लोगों के बीच वाद विवाद की स्थिति चली आ रही थी, तो उससे आप लोगों को राहत मिलेगी। जो लोग प्रमोशन के लिए काफी टाइम से प्रयत्न कर रहे थे उन लोगों को प्रमोशन मिल सकेगा। जो लोग इंक्रीमेंट के लिए परेशान थे उनका इंक्रीमेंट मिलेगा, बोनस मिलेगा। यदि आप लोग स्थान परिवर्तन
अपनी जॉब के अंदर करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी आप लोगों को सहायता मिलेगी। आप लोग यदि काफी टाइम से जॉब लेस है, आपको कोई जॉब नहीं मिल रही है, तो ये टाइम आप लोगों की अच्छी जॉब मिलने का, अच्छे पैकेज के ऊपर मिलने के योग बनते नजर आ रहे हैं। यदि आप लोग विदेशों के अंदर जॉब करना चाहते हैं, उसके अंदर कोई ना कोई अड़चन आ रही है, तो यह समय आप लोगों के लिए विदेशों के अंदर जॉब के लिए ट्राई करने का भी अच्छा समय कहा जा सकता है। इसके अलावा मंगल देव जब अपनी 8वीं दृष्टि आपके षष्ठ भाव के ऊपर डालेंगे तो यह कंपटीशन का भाव भी है। यदि आप कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड या प्राइवेट, तो उसके अंदर आप लोगों को सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। या फिर आप लोग विदेश जाने के लिए कोई ना कोई ये अपनी जॉब के लिए कोई कंपटीशन वहां पर दे रहे हो या वहां पर ट्राई कर रहे हो अपनी जॉब के लिए, तो यह समय भी आप लोगों के लिए काफी अच्छा कहा जा सकता है, बहुत लाभकारी कहा जा सकता है। अब यह भाव आपके डेली रूटीन का भी है कि आप लोग किस तरीके का डेली रूटीन फॉलो करते हैं, क्योंकि मंगल देव ऊर्जा और साहस के कारक हैं, साथ के अंदर ये क्रोध और उतावलेपन के भी कारक हैं। तो यदि आप अपना डेली रूटीन सही तरीके से मेंटेन नहीं करेंगे तो आपके अंदर उतावलापन और क्रोध की अधिकता रहेगी, जिसकी वजह से जो षष्ठ भाव के जितने भी कारक तत्व है वो आप लोगों को जो अच्छे फल हैं वो नहीं मिल सकेंगे। तो आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है कि डेली रूटीन के अंदर जब आप अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं, अगर आप लोग एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, कोई फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, तो अब से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मंगल देव की जो एनर्जी है उसको कम करने के लिए आप लोगों को अपने डेली रूटीन के अंदर एक्सरसाइज, फिजिकल वर्क, जिससे कि पसीना बहे, वो आपको शुरू करना ही पड़ेगा। तभी आपको मंगल देव के इस गोचर का लाभ की प्राप्ति हो सकेगी, नहीं तो नहीं होगी। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिए कि अपने डेली रूटीन के अंदर चाहे आप वॉकिंग करें, चाहे आप साइकिलिंग करें, चाहे आप स्विमिंग करें, चाहे आप कोई सा भी एक्सरसाइज वगैरह करें, जिम ज्वाइन करें, लेकिन आपको फिजिकल वर्क करना है और साथ के अंदर आपको अपने जो मतलब कि पसीना बहे इस तरीके का फिजिकल वर्क करना है। तो भाइयों और बहनों, यदि आप लोग किसी भी ग्रह की, मैं मंगल देव की ही बात नहीं कर रही हूँ, यदि आप किसी भी ग्रह की एनर्जी लेना चाहते हैं, उसके अच्छे फलों की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उस ग्रह के अनुसार यदि आप कर्म करेंगे तो आपको अच्छे फलों की प्राप्ति अवश्य होगी। इसीलिए कहते हैं कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, क्योंकि आप जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक वो भाव एक्टिव नहीं होगा तो उसके खराब फलों को जब कमी नहीं देखने को मिलेगी तो आपको अच्छे फलों की प्राप्ति कैसे होगी। इस चीज को आप लोग समझते नहीं है और लिखना शुरू कर देते हैं कमेंट के अंदर, हमारे साथ तो ऐसा हुआ ही नहीं। आप जब कर्म ही नहीं करेंगे उसके अनुसार जो हम आपको बताते हैं, तो फिर आप लोगों को अच्छे फलों की प्राप्ति कैसे होगी। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है। तो भाइयों और बहनों, इस तरीके से मंगल देव का यह गोचर मिथुन राशि वालों के लिए बहुत लाभकारी और कल्याणकारी कहा जा सकता है, क्योंकि मंगल देव का यह गोचर आप लोगों के एकादश भाव के अंदर हो रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करने के अंदर मंगल देव आप लोगों को अपने कार्य क्षेत्र के अंदर नए अवसर देंगे, नए मौके देंगे, नए आय के स्रोत देंगे, एक अच्छा नेटवर्क देंगे, जिसकी वजह से आप लोगों की सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी और आप लोगों को लाभ ही लाभ और धन धन मिलने के पूरे योग बनते नजर आ रहे हैं। अब आप लोगों को क्या सावधानियां रखनी है? एक तो आप लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी है, क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखना है, वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना है और कोई ना कोई फिजिकल वर्क करना है जिससे कि आप लोगों का पसीना बहे, चाहे वो साइकिलिंग हो, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे वो वॉकिंग हो, चाहे वो आप लोगों का जिम हो। आप लोगों को ऐसा फिजिकल वर्क करना है जिसमें के अंदर पसीना बहे। अब आप लोगों को उपाय के तौर के ऊपर क्या किया जाए जिससे कि मंगल देव का यह गोचर आप लोगों के लिए लाभकारी और आपकी इच्छाओं की पूर्ति कराने वाला हो। तो आप लोगों को नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है और हर मंगलवार के दिन मोतीचूर का लड्डू आप लोगों को हनुमान जी के चढ़ाकर आना है और उनके आगे माथा टेकना है। इसके अलावा आप लोगों को लाल मसूर की दाल का दान करना है या फिर किसी भी लाल वस्तु का दान करना है। यदि आप ये सब उपाय करते हैं तो मंगल देव का यह गोचर आपकी इच्छाओं की पूर्ति करके आप लोगों के अंदर साहस और नई ऊर्जा लाकर आपको कई आय के स्रोत देगा, जिसकी वजह से आप लोगों की धन की बढ़ोतरी होगी और आप लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो भाइयों और बहनों, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।